तरह के क्वेश्चन सारे ही बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स में बहुत रिपीट होते हैं, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है। क्या आप इसे 20 से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे? जल्दी से मुझे आंसर बता दो। तो क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जी की एजेस का सम 190 है, एक्स और वाई का डिफरेंस दुगना है वाई और जी के डिफरेंस के। अब हमें नहीं पता एक्स और वाई में से बड़ा कौन सा है, लेकिन बाद में इन्होंने बता दिया कि वाई का रेशियो है 7 और जी का रेशियो है 9, मतलब जी बड़ा है। फाइंड मिनिमम पॉसिबल एज, एक्स की मिनिमम पॉसिबल एज बता दो अगर वाई बड़ा है एक्स से। अब इन्होंने सेकंड लाइन में बोला कि वाई और एक्स को माइनस करके जो आंसर आएगा वो दुगना है जी और वाई को माइनस करके क्यों आएगा। ये चीज पता चली जी को पहले क्यों लिया, क्योंकि जी बड़ा है। अब यहाँ से वाई को पहले क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने बोला वाई बड़ा है। अब यहाँ से इन्होंने बोला है कि वाई और जी का जो रेशियो है 7:9 है। कितना है? 7 और 9 माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा? 2। अब क्योंकि वहां पे रेशियो है तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, मैं वो a ले लेती हूँ। 2a इंटू ए, वाई की वैल्यू वहां पे थी 7a माइनस एक्स, यहाँ गया 4a, 4a यहाँ पे माइनस होगा 7 में से, कितना आ जाएगा? 3a। एक्स यहाँ माइनस है, दूसरे जाके प्लस, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3a। ध्यान से देखो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ चुके हैं, लिख देते हैं। x की वैल्यू आई 3a, y की वैल्यू 7 गिवन थी, g की वैल्यू 9 गिवन थी। ठीक है, अब ये हमसे पूछना चाहते हैं कि x की मिनिमम कितनी एज हो सकती है। x की कितनी मिनिमम एज होगी? देखो x y z तीनों को प्लस करके कितना आएगा? 7 3 10 और 9 19, 19a, 19a इज इक्वल टू 190 आ गया। तो a की वैल्यू मेरे पास सीधा सीधा 10 आ गई। a की वैल्यू 10 आ गई, मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो 10 3 30 आंसर हो गया। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।